दुर्योधन के पास वो सभी है जिसे संसार में सबसे बड़ी शक्ति कहा जा सकता है। पितामह भीष्म, उनसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, उनसे बड़ा युद्ध नीतिज्ञ कोई नहीं। महारथी कर्ण भी दुर्योधन के ही पक्ष में है। किंतु राधा, ये धर्म पांडवों के पक्ष में है। और धर्म से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं। किंतु गंगा पुत्र भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वर। कभी कभी इच्छा शक्ति की इच्छा मृत्यु से कहीं बड़ी हो जाती है राधा। चाहे भीष्म कितनी भी रुद्र क्यों ना, संतुलन बन रहा है राधा। जितने सैनिकों को पितामह भीष्म ने मारा, उतने ही कौरवों का अंत कर दिया है भीम ने। मौन क्यों हो संजय? क्या हुआ? क्या किसी की मृत्यु हुई है? क्षमा कीजिए महाराज, पर आज भीम ने आपके 8 पुत्रों को वीर गति दे दी है। असत्य है ये। यही सत्य है महाराज। युद्ध का यज्ञ बलि लेता ही है, अपनों की भी और शत्रुओं की भी। ये दायित्व निभाया है आपने पितामह। आप कह रहे थे मैंने आज अपने 8 भाई खो दिए युद्ध में। मेरे कारण नहीं दुर्योधन, तुम्हारे कारण आज मैंने अपने 8 पौत्र खो दिए। सबको एक साथ भीम पर आक्रमण करने का आदेश तुम्हारा था, मेरा नहीं। हम जीत क्यों नहीं रहे पितामह? क्या कारण है कि गंगा पुत्र मन से हमारे साथ नहीं? क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि धर्म तुम्हारे साथ नहीं, पांडवों के साथ है। स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ है। पितामह, युद्ध बाहुबल से जीता जाता है। क्या आपकी शक्ति पर्याप्त नहीं पांडवों से युद्ध जीतने के लिए? इसका उत्तर देना मेरे वश में नहीं है। मैं अपनी पूर्ण क्षमता से लड़ रहा हूं। शेष हरि की इच्छा। अब दुर्योधन के अहंकार के कारण उसके और 17 भाइयों को अपने प्राण गंवाने पड़े। किंतु मेरा प्रश्न कुछ और है कृष्ण। कौरवों ने गुरु द्रोण से शिक्षा ली है, सभी नीति के ज्ञाता है, फिर वो अधर्म की ओर क्यों दुर्योधन का साथ दिया उन्होंने? क्योंकि नीति सिखाई जा सकती है राधा, किंतु धर्म नहीं। धर्म अंतरात्मा में बसा होता है। उसे पहचान सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, सिखा नहीं सकते। पर क्यों ये युद्ध चलता ही जा रहा है? क्योंकि ये युद्ध सेनाओं के मध्य नहीं है राधा, ये युद्ध है सोच के मध्य। पांडवों की सोच और दुर्योधन की सोच। और जब तक किसी एक सोच का अंत नहीं हो जाता, तब तक इस युद्ध का अंत नहीं होगा। किंतु जिस प्रकार गंगा पुत्र शौर्य दिखा रहे हैं, मुझे तो दुर्योधन ही विजयी होता दिख रहा है। कृष्ण, तुमने क्यों शस्त्र नहीं उठाने की बात की? तुम्हारे अतिरिक्त भीष्म को और कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा ना राधा, ये युद्ध सोच का। अब पितामह भीष्म वो भी रुकेंगे अपनी ही सोच के कारण। आज युद्ध का ये 10वां दिन, कदाचित आज अंतिम बार होगा जब अर्जुन और पितामह भीष्म एक दूसरे के सामने होंगे। अंतिम बार?
को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। ये क्या? गंगा पुत्र ने शस्त्र रख दिए, क्यों? क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म शिखंडिनी से लड़ नहीं सकते रहता। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि वो लड़ेंगे तो केवल पुरुषों से, अन्यथा किसी से नहीं। और शिखंडिनी ने घोर तपस्या के पश्चात किन्नर का ये रूप धारण किया। कोई व्यक्ति कितना भी रुद्र क्यों ना, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, ये नियति हर एक का अंत करती ही है राधा। और आज गंगा पुत्र भीष्म के अंत का कारण उन्हीं की सोच बनी। यही सीख है राधा, समय के साथ सोच बदलनी चाहिए। जिस व्यक्ति की सोच समय के साथ नहीं बदली, उस व्यक्ति की सोच उसे केवल पतन की ओर ले जाती है।